आबिद रजा के भाई होने की सजा मिली आसिफ रजा को। पूर्व मंत्री विधायक आबिद रजा ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करने की कोशिश में मेरे भाई से विवाद हुआ, जबकि कुर्सी चलाने वाला कोई अन्य है, ना कि आसिफ रजा है। शासन को एक रिपोर्ट भेजी थी, जिसकी जानकारी मांगने पर सहकर्मियों ने हाथापाई की और आसिफ के खिलाफ ही मुकदमा लिखा गया। वहीं दूसरी ओर नगर पालिका परिषद चेयरमैन फातिमा रजा डरा द्वारा भंडारे का वितरण चप्पल पहनकर किए जाने पर कहा कि वे कपड़े की चप्पल पहने हुए थी, जिसे पहनकर हम लोग दरगाह आदि पवित्र स्थलों पर भी जाते हैं। हमारी लोकप्रियता से विरोधी घबरा गए और पालिका द्वारा हिंदू इलाकों में लगातार काम किए जाने से भी वे परेशान हैं। इससे उनकी लोकप्रियता लगातार कम हो रही है। अपनी घटती लोकप्रियता से विरोधी बौखला गए हैं। दरअसल दो तीन रोज से दो बातों पे प्रेस के माध्यम से हम लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते थे। एक तो हमारे भाई आसिफ रजा का मामला है। तो मैं ये कह दूं कि जब हमारी सरकार थी, हम विधायक थे, मंत्री थे, उस वक्त भी कभी उसकी कोई लड़ाई झगड़े की शिकायत नहीं आई। जब एक ऑडियो वायरल हुआ था तब मैंने पूछा, तो उसने यही बताया कि कोई शासन आदेश आया था, उसको मॉनिटरिंग करनी थी। और उनके कोई जूनियर थे, वो रिपोर्ट नहीं दे रहे थे एनुअल। इसी बात पे कोई वाद विवाद हुआ और उस वीडियो में बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कुर्सी कोई दूसरा व्यक्ति शीशे में मार रहा है। और बावजूद उसके, चलिए एफआईआर आसिफ रजा के खिलाफ जो लिखी गई, एफआईआर कोई जुर्म को साबित नहीं करती है। मुझे पुलिस प्रशासन पे और अदालतों पे पूरा भरोसा है कि जांच होगी और इंसाफ होगा। दूसरा मामला जो है फातिमा रजा चेयरमैन साहिबा का जो है, जिसको सोशल मीडिया पे मैंने देखा, वहां के दुर्गा मंदिर के जो पुजारी थे, उन्होंने उनको आमंत्रित किया था कि जागरण में आने के लिए। वहां ओवरब्रिज के नीचे एक मंदिर बनाया गया है छोटा सा, और वहां भंडारा था। तो उस मंदिर परिसर के आगे बढ़ के सड़क पे लोगों को खाना खिलाया जा रहा था। और फातिमा रजा वहां खाना जब परोस रही थी तो वो कपड़े की चप्पल पहने हुई थी। ना वो वहां मंदिर परिसर था, सड़क थी, और जो चप्पल उनकी थी वो कपड़े की थी। कपड़े की चप्पल पहन के तो लोग दरगाहों में चले जाते हैं, मस्जिद में भी चले जाते हैं, मंदिर में भी चले जाते हैं। तो ये सिर्फ इस बात को तूल इसलिए दिया जा रहा है कि जो नफरत फैलाने वाले गैंग हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आखिर फातिमा रजा या आबिद रजा की लोकप्रियता हिंदू समाज में क्यों बढ़ रही है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि मैं सियासत सेकुलर करता हूं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मजहबों की हम लोग इज्जत करते हैं। मैं भी करता हूं, फातिमा भी करती है। और यही वजह है कि 23 के चुनाव में उनको 10,000 हिंदू भाइयों को वोट मिला, इसीलिए वो चेयरमैन बनी। उनको दिक्कत ये है, हमारे विरोधियों को भी दिक्कत ये है कि हमारी सरकार नहीं है कि राम बारात में मैटिंग क्यों डाली जाती है। ये परेशानी है हमारे विरोधियों को भी और नफरत फैलाने वालों को भी। रामनवमी पे रात को जाके मैं जुलूस के मार्ग पे सड़क क्यों बना देता हूं। मैं हिंदू इलाके में फातिमा से कह के स्टेशन रोड, जहां हिंदू बाहुल इलाका है, सड़क कैसे बना देता हूं। नेकपुर में दलित इलाके में सड़क कैसे बना देता हूं। चित्रांश नगर में
सड़क क्यों बना रहे हैं हम, लोची नगला में सड़क क्यों बना रहे हैं। छिसड़का बरसों बरस सड़क की डिमांड है, वो सड़क फातिमा रजा क्यों बना रही है। शहर में जो जाल बिछ रहा है सड़कों का, तो जनता उनसे सवाल कर रही है कि अब पैसा कहां से आ रहा है, अब सड़कें क्यों बन रही हैं। तो वो बौखलाए हुए। मंत्री जी, ऐसा तो नहीं है कि आपकी सरकार में भी मुकदमे पहले लिखे गए थे, कहीं विधायकों पे कहीं किसी पे, तो उससे बौखलाहट हो? कौन सा मुकदमा लिखे गए थे आपकी सरकार में? नहीं, किस विधायक पे लिखे गए। सदर विधायक के बेटे वगैरह पे भी लिखे गए थे। तो उन्हीं से पूछिए कि मदद किसने करी थी, उन्हीं से पूछिए मदद किसने की थी। तो लोगों को दिक्कत ये है बेसिकली कि शहर में हिंदू मुस्लिम इलाके में काम क्यों हो रहा है। जैसे मधुबन कॉलोनी में अभी हमारे एक साथी ने कहा, पत्रकार साथी ने पूछा कि वहां नगर पालिका ने 14 लाख रुपया दे दिया है, जो बच्चों को परेशानी होती है सड़क से निकलने की, और बहुत जल्दी टेंडर भी हो गए, सड़क बन जाएगी। तो ये परेशानी है, जनता सवाल पूछ रही है विरोधियों से। नफरत फैलाने वाले लोग चाहते हैं कि जिस तरह से फातिमा रजा काम कर रही हैं हिंदू इलाके में, मुस्लिम इलाके में, गुरुद्वारे की सड़क हम क्यों बना रहे हैं, तो उससे उनकी छवि को खराब करने की एक नाकाम कोशिश की जा रही है। और मैं जानता हूं कि ऐसा इसलिए वो कामयाब नहीं हो सकते इस बात पे कि हमने हिंदू लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की। मैं जब एमएलए बना था तब भी 20,000 हिंदू भाइयों का वोट मुझे मिला। अभी 23 में भी हिंदू भाइयों का वोट हमें मिला। इस लोकप्रियता से बौखलाए गए। तो ये विकास कार्यों को देख के ही ये बौखलाहट है क्या? मुझे तो यही लगता है, मुझे तो यही लगता है। भाई आसिफ रजा बचा रहे हैं और वो कुर्सी से शीशा तोड़ रहा है, मुकदमा आसिफ रजा पे लिख जाता है, इसे क्या माने। फातिमा रजा कपड़े की चप्पल पहन के सड़क पे श्रद्धालुओं को खाना परोस रही हैं। नहीं, वो सड़क पर आप कह रहे हैं कि वो सड़क है जी, मगर वो मंदिर का भंडारा हुआ था तो प्रसाद। और नहीं, प्रसाद को चप्पल पहन के जी बांटना गलत है ना। अगर कपड़े की चप्पल पहन के, चप्पल किसी की भी हो, कपड़े की हो, चमड़े की हो। नहीं देखिए, कपड़े की चप्पल पहन के तो हम दरगाहों में भी जाते हैं। कभी फर्श बहुत गर्म होता है, आप ताजमहल चले जाइए, आप दरगाह चले जाइए जहां फर्श बहुत गर्म होते हैं, तो वहां लोग मोजे पहन के कपड़े की चप्पल, वहां बल्कि किराए पे मिलती हैं कि ये चप्पल पहन के आप चले जाइए।